आइए बाइबल उठाएंगे, मेरे साथ बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। इस बाइबल की जितनी प्रतिज्ञा है आज वो मेरे जीवन में पूरी होगी, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां उसको चुरा नहीं सकती। आज इस वचन के द्वारा मैं अपने परिवार के साथ गवाही के द्वारा आऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज का वचन है, परमेश्वर बनाता है, बचाता है और बढ़ाता है। बाइबल तो पूरी भरी हुई है इस चीज़ से, लेकिन कुछ वचन पर ने मुझे हाईलाइट करवाए, और ये वचन मुझे मिले थे अनुमान के बाद में ही, जब मैं 72 घंटे की फास्टिंग में था। हमारा परमेश्वर बनाने वाला, बचाने वाला और बढ़ाने वाला परमेश्वर। आमीन। पहला वचन निकालेंगे हम उत्पत्ति 1 अध्याय, उसका 2 से पढ़ेंगे हम। 2 ही पढ़ेंगे पहले। उत्पत्ति 1 उसका 2, पेज नंबर 2। पढ़िए। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आमीन। बस। पृथ्वी बेंडोल सुनसान, 2 वर्ड, बेंडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, 3 वर्ड है ना। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा मंडराता। अब देखो, परमेश्वर यहाँ पृथ्वी है, अब ध्यान देना। देखो 20-25 ज़्यादा समय नहीं लेता मैं, भूल जाओ सब कुछ, और ये सोचो खुदा हमें बनाने वाला है आज। आमीन। आमीन। आज ये आपकी ज़िंदगी है। यहाँ पे जो जिक्र है पृथ्वी का, यहाँ लिखा है पृथ्वी बेंडोल और सुनसान थी। बेंडोल का मतलब निरक्कार है ना। कई बार हमारी लाइफ निरक्कार होती है। हमारा अच्छा घर, अच्छा परिवार, सब कुछ होने के बाद भी कुछ खुशियाँ नहीं होती। खुशियाँ चीज़ों से नहीं होती, परमेश्वर के द्वारा मिलती है। आमीन। हमारा फ्यूचर कहाँ है कुछ पता नहीं है। आ रहे धरती पे क्यों आए कुछ नहीं पता। एक बेंडोल पड़े हुए हैं, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, माँ बेटे की नहीं सुन रही, घर का माहौल एक्साई है, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, लेकिन बेंडोल पड़ा है, कुछ नहीं है। और बेंडोल के साथ क्या है? सुनसान पड़ी है। घर का सारा वातावरण सुनसान है। मसीह होने के बाद भी, क्रिश्चियन होने के बाद भी क्या है? सुनसान है। क्यों? बेटा वहाँ फ़ोन पे पड़ा हुआ है, बाप वहाँ फ़ोन पे, माँ वहाँ फ़ोन पे पड़ी हुई है, 5 जने घर पे हैं, लेकिन 5 के 5 साइलेंट मोड पे है, सुनसान है। किस चीज़ का सुनसान? बाइबल का सुनसानपन है। कोई ज्ञान नहीं है। इंस्टाग्राम की रील चल रही है, गाली गलौज चल रहा है, आवाज़ तेज चल रही है, लेकिन खुदा की प्रेजेंट में सुनसान पड़े है। गहरा प्रकाशन देता है। मैंने खुदा से आज ही मांगा था साल, पर वो मुझे डीप पे डीप ले जा, वचन के गहराई तक ले जा। यही एक सच्चाई है। अब यहाँ लिखा है पृथ्वी बेंडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। इसको कहते हैं अंधियारा। हमारी लाइफ का कहीं ना कहीं से मैच होता है। जब घर में सब कुछ होने के बाद भी बेंडोल अवस्था हो, घर में सब कुछ होने के बाद भी मन ना लगे। क्या कहते हैं? घर में मन नहीं लगता, इंसान मन लगाने के लिए बाहर जाता है, अंधियारा है। और क्या लिखा है देखो, आत्मा तो मंडरा रहा है, खुदा का आत्मा तो है, बाइबल तो रखी है, लेकिन फिर भी हमारा घर बेंडोल है, कोई आकार नहीं है, लेकिन खुदा बनाने वाला है। आमीन। आज हो सकता है आपका फ्यूचर बेंडोल हो, आज हो सकता है आपके बच्चे का फ्यूचर बेंडोल, आपकी बहू, आपके दामाद, आपके घर का पूरा फ्यूचर बेंडोल हो, सुनसान पड़ा हो, कोई आकार नहीं। डिग्री रखी है, सब कुछ है, ज्ञान है, कोई नौकरी नहीं, कोई होप नहीं। उम्र है, लेकिन डॉक्टर ने क्या कह दिया? बेटा ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता। उसका शरीर सुनसान कर दिया, यानी कि उसका शोक मर गए, वो कुछ नहीं कर सकता। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी सुनसान हो। कई बार डॉक्टर हमें ऐसी बीमारी बता देता है कि पैसा का पैसा धरा रह जाता है, हमारी लाइफ एक सुनसान में पहुंच जाती है। लेकिन खुदा बनाने वाला है। अगर आज आप इस लेवल पे आए हो कि आपका मन नहीं लग रहा है, जीने का आपका मन नहीं करता, शायद आप कह रहे हो खुदा तूने मुझे क्यों बनाया?
खुदा कह रहा बेटा मैं तुझे बनाया नहीं, बनाऊंगा अब यीशु मसीह के नाम में। आप आए तो हो यहाँ पर टूटे फिरे, लेकिन खुदा कहता मैं तुझे बनाने वाला हूँ। याद करना, मटका टूट जा को मार कर दो तो दोबारा बना देगा चाक पे रख के। आमीन। खुदा बनाने वाला है, आज आपके फ्यूचर को एक नई दिशा देने वाला है। कैसे देगा? जब हम अपने आप को उसके हाथ पे दे देंगे। आगे जब वचन पढ़ेंगे इसी का 27 और 28, 1 का 27 28, उत्पत्ति 1 उसका 27 पेज नंबर 3। क्योंकि जब खुदा किसी को बनाता है ना तो घर में रखने के नहीं बनाता। क्या बनाता है वो? जब आपको बनाएगा। जब ये भवन खंडर था, ये भवन नहीं था, खाली उजाड़ था, परमेश्वर ने इसको देखा और बना दिया यीशु मसीह के नाम में। ये परिवार उजाड़ था। जब मैं इनके घर पे आया था नैन्सी के 7 सितंबर 2022, आज भी डेट माथे में छपी हुई है, मैं डेट कभी नहीं भूलता। इनका घर अपना घर था, सब कुछ था, लेकिन मसीह से सुनसान था। खुदा ने देखा और बना दिया यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है हमारा परिस्थिति ऐसी ही हो। जब ये घर में देखा, जब मैं इस बहन के घर गया था, इनका घर बड़ा छोड़ा है, अच्छा पैसा है, लेकिन सुनसान था। आज वो बनाने वाला परमेश्वर है। या जितने भी लोग बैठे हैं सुनसान में जी रहे थे, अपनी लाइफ जी रहे थे, अंधियार में जी रहे थे, अपने हिसाब से चल रहे थे। आपको पता है धोबी देखा है? धोबी नहीं, दर्जी देखा है ना? दर्जी को कैसा कपड़ा दो वो क्या करता है? अपनी समझ से बना देता है ना? बनाने वाला है। और वही कपड़े को ना एक अच्छा डिजाइन करके बना के रख देगा। आज परमेश्वर आपको अच्छा बना देगा। याद रखना, दुनिया की नज़र में रिजेक्ट हो सकते हो आप, दुनिया की नज़र में कूड़े कबाड़े हो सकते हो, दुनिया की नज़र में हो सकता है आपके घर वालों ने आपको निकाल के फेंक दिया हो, चाहे तिरस्कार हुआ हो। खुदा में आप आए हो, बना देगा वो आपको। बनाने वाला परमेश्वर है, और ऐसा बनाएगा जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हम अपने कपड़ों को क्या करते हैं? ऐसे उठाते हैं। कैसे उठाते हैं हम? ऐसे। ओहो बदबू आ रही है, किसको देते हैं हम? ड्रैगन वाले को। वो ऐसे करके ले जाता है, और वही कपड़े जब साफ होके आते हैं हम उसी को पहनकर चर्च चले जाते हैं। जब तो नहीं घिन आते। आज परमेश्वर आपको उसी तरह धोकर नया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बना रहा है परमेश्वर आपको अपनी समझ के अनुसार। अभी तक आप अपनी समझ के बना रहे थे बच्चों को, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, पता चला वो तो कुछ और बन रहा है। वो तो वाइन शॉप में बैठा है, वो तो यहाँ घूम रहा है। लेकिन खुदा कह रहा है बेटा मेरी समझ से चल, मैं तुझे बना दूंगा। हालेलुया। और जब जैसे भाई ने कहा था, जब वो अपनी समझ से बनाता है तो क्या बनाता है? दाद से बना देता है, ऊंचा स्थान देता है। और जब बनाएगा ना तो फलवंत करेगा। आज हो सकता है कि आप बढ़ नहीं पा रहे हो, आपका एक कल्चर सीमित हो गया हो, शायद एक श्राप चला आ रहा है, लेकिन खुदा आपके आंसू का प्रतिफल दे रहा है। इसी को पढ़ेंगे हम 27-28। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। स्वरूप समानता के अनुसार। पता है शैतान से क्यों चिढ़ता है? क्योंकि जो जगह शैतान की होनी चाहिए ना, आज वो हमारी है। वो बनने वाला था परमेश्वर का, हमें वो जगह दे दी। खुदा के वारिस से हम, जैसा बाप वैसा बेटा होना चाहिए ना। तो हमारे अंदर क्या छवि दिखती है? क्या हम दिखा सकते हैं कि हम खुदा के संतान हैं? तो ऐसे तो नहीं लोग बोलेंगे शैतान की संतान। अच्छा ये वही है ना जो कल मार रहा कूट रहा था, और ये वही है जो चर्च में हालेलुया चिल्ला रहा था। हमारी छवि क्या है? कहाँ है वरुण भाई? नहीं आए? दूर मत करो, द्वार पे शैतान खड़ा है। पहली विपत्ति जब अधूरी होती है ना तो 7 गुना विपत्ति बढ़ जाती है। मुझे वो बार बार आपको दिखा रहा था। मत फेंक, बैक स्लाइड हो। खुदा के बाहर कुछ नहीं है, सुनसान है, बेंडोल है, कुछ नहीं है। और जब खुदा में आते हैं ना तो क्या करता है देखो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी करके उस मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। खुदा ने जिसको बनाया है, क्या वो कुछ घटा है? आज तक कुछ भी नहीं घटा। खुदा की चीज एक्यूरेट आज तक चली आ रही है। दुनिया को आबादी कम करने के लिए नाना प्रकार की दवाइयाँ सब चला, फेल कर दिया परमेश्वर ने। आज आबादी नंबर 1 है। आज तो भारत भी नंबर 1 आ गया। आज मछलियाँ, पेड़ पौधे सब ऊंचाइयों पर है। क्यों? जब परमेश्वर किसको आशीष देता है कोई छीन नहीं सकता। आमीन। जब खुदा किसको बनाता है ना कोई बिगाड़ नहीं सकता। जब वो ठान ले आपको बनाना है तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। जिस नाव में यीशु मसीह रहता है वो हिल तो सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। आमीन। अब उनको उत्पन्न करके क्या करा? फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ और
उसको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। यह अधिकार है हमारा। देखिए आज भी मनुष्य ना उसी रीत पे चल रहा है, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। पहचानो अपने आप को, आप खुदा के वारिस हो। जो खुदा के अंदर पावर है वो आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में। जानवर का बच्चा जानवर होता है, गाय का बच्चा क्या होता है? गाय होता है। परमेश्वर की संतान क्या हो गई? आप कौन है? उसके संतान है तो जैसे होने चाहिए ना, उस पर जो अनोइंटिंग हमारी, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अपने सांस हमारे अंदर डाल दी। जो उसके अंदर बोलोगे वैसा होगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और जब हम इसको दूसरा पढ़ेंगे, खुदा ने बेंडोल को देखा कितना खूबसूरत से बना दिया, अपने घर को खुदा को दे दो, बहुत खूबसूरत बना देगा, अदर की वाटिका बना देगा, आमीन। अपने घर को खुदा को दे दो, अपने फ्यूचर को खुदा। जब कुछ समझ ना आए ना, खुदा मेरी बस की नहीं, मैं तो थक गया, तू संभाल। अब कुम्हार को दे दो मिट्टी, वो खुद बना देगा क्या बनाना है उसे, आमीन। और फिर दूसरे पद में क्या लिखा है? यूं आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेनाओं को बनाना समाप्त हो गया। सेना बनाता है परमेश्वर। अगर आप फल नहीं रहे, फूल नहीं रहे, कहो प्रभु हमें बढ़ा दे, हमारे घर को बढ़ा दे, हमारे वंश को बढ़ा दे। वो बनाने वाला परमेश्वर है, वो बनाने वाला परमेश्वर है, आमीन। आमीन। आगे पढ़ेंगे, वो बनाने वाला है, अपने घर परिवार फ्यूचर सब कुछ बनाने वाला है। उसे सब कुछ दे दो, वो बना के खड़ा कर देगा। इस खंडर को भवन बना के खड़ा कर दिया, आमीन। ओ राजा तू यहाँ पर है, थैंक यू जीसस। आगे पढ़ेंगे हम डैनियल 6, वो बचाने वाला परमेश्वर है। नंबर 1040 1040। आपको पता है एक बात बहुत डीप आज का है, परमेश्वर बचाता है। और किसको बचाता है? जो खुदा में रहता है ना, हकीकत है ना। लेकिन एक बात बताएं, जो प्रार्थना करने वाले हैं ना वही आग में जाएंगे, वही शिरों में जाते हैं। यस आमीन। जो प्रार्थना करने वाले हैं, बाहर नहीं जाऊंगा, बाइबल के अंदर ही है, वही शेरों की आग में जाएंगे, वही आग में जाएंगे। जो यीशु परमेश्वर के बेटे हैं ना, वही सूर्य पे चढ़ाए जाएंगे। भाई सताब तो हम पर आएगा, पड़ोसी पे कोई आएगा, है या नहीं, है ना। डैनियल के अंदर खुदा ने क्या देखा, और देखो आज हमें लोग देखकर क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं। सर आपका नाम क्या? पहली बार है? जकेरी, ओके। मैंने आपको देखा, ऐसा लग रहा है कहीं बहुत क्लोज देखा है, याद नहीं आ रहा। देखो वचन बहुत डीप है। यहाँ पढ़ूंगा डैनियल 6 उसका 1 से 3 तक। पहले दारों को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिसमें डैनियल एक था इसलिए ठहराया वह उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति से राजा की कुछ हानि ना होने पाए। अब सुनना तीसरा पद। जब यह देखा गया डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों अधिपतियों से अधिक प्रतीक्षा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराया जाए। क्या देखा गया डैनियल के अंदर? क्या क्वालिटी देखी गई? अब यहाँ पर हो, थोड़ा रिस्पॉन्स दो। डैनियल के अंदर क्या देखा गया? कैसे वो दिखती है? आत्मा का दिखती है, तो कैसे देख लिया? यहाँ तीसरे वर्ड में साफ लिखा है, जब ये देखा गया डैनियल में उत्तम आत्मा रहती। देखा गया, कैसे देखा गया भाई? उसके कामों से, उसके वातावरण से, है ना। दुष्ट आत्मा दिखती है? नहीं दिखती ना, लेकिन उसकी जब वो खेलते पता चल जाता है दुष्ट आत्मा है। शराब दिखती नहीं पीने के बाद, लेकिन पता चल जाता है शराब उसके अंदर से दिखती है। क्या हमें कोई बोलता है हाँ इस आदमी के अंदर है, इस भाई के अंदर है, इस बहन के अंदर, इस बेटे के उत्तम आत्मा पाई जाती है? कोई हमें कहता है क्या? हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या हमें कोई कहता है ऐसा? ये है मसीह जन। क्या हमें ये कहता है इसको काम मत दे, 420 से सो जाता है काम में? उत्तम आत्मा, जब आत्मा हमारे अंदर काम करेंगे ना तो हम हर जगह वफादार रहेंगे, याद रखना। घर हो चाहे बाहर एक जैसा रहेंगे। डैनियल एक जैसा रहता था, और जो डैनियल के ऊपर था
उसने ये सोचा कि मैं इसको पूरे राज्य में अधिकार दूँ। यह है उत्तम आत्मा का प्रतिफल। आमीन। जब मैं काम करता था तो मेरा बॉस अनपढ़ था, उनको पता चला मैं क्रिश्चियन हूँ, तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि आपको बैंक का काम आता है। मैं कहा मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो 10th पास हूँ। वो बिल्कुल वो था। तो उन्होंने कहा उनकी नई नई फैक्ट्री लगी थी, तो मैं ही वहाँ पे गए थे हम, मेरा भाई मैं। तो कहने लगा किसको उनको बताया कि क्रिश्चियन लोग बहुत अच्छे होते हैं, वफादार होते हैं। उन्होंने कहा आप मेरा काम करो, मैंने वहाँ पे 6 महीने वैसे काम किया हेल्पर बन के 1500 की नौकरी में। 1500 की नौकरी में मैंने हेल्पर काम किया, लेकिन किसने बताया कि उसको आप अध्यक्ष वो बनाओ। तो उन्होंने मुझे साइन करना सिखाया, मतलब बैंक का काम सिखाया। धीरे करते करते आप यकीन नहीं करोगे, वो ब्लैंक चेक देता था मुझे, कहता तनख्वाह भी बांटो। तो जानता था ये फ्रॉड नहीं करेगा। मैं उनके पैसे अपने घर पे लेके आता था और कहता दे देना 2.5-3 लाख कितने भी हो, ए से जेड तक। क्यों? क्योंकि उसको पता था ये वफादार है, दिखता है काम, मसीहत का काम दिखता है। आमीन। अगर पता चलता कि मैं थोड़ी बात में पैसे चुरा लेता हूँ, टाका मारता हूँ, मेरे पास पूरा अथॉरिटी थी, यहाँ तक क्योंकि साइन भी मुझे आते थे, मैं कुछ भी कर सकता था। लेकिन उन्होंने पता लगाया, उन्होंने कहा नहीं, मसीह में उत्तम आत्मा पाई जाती है। आमीन। तो हमारे कैरेक्टर से, हमारे अंदर से पता चले, ऐसा ना हो यहाँ तो जैसे तालियां बज रहे हैं वैसे बाहर गालियाँ भी निकलती हो मुँह से, है ना। जैसे बहनें रोटी बनाती है वैसे बेलन भी चलाती होंगी घर में, है ना। बड़ यो नहीं, उसमें उत्तम आत्मा नहीं है। यहाँ उत्तम आत्मा हो सकती है। ये परमेश्वर का घर है। घर जाने के बाद कैसा वातावरण है हमारा, क्या है। अच्छा, ये वही है जो कल हालेलुया चला रही थी, आज ये अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। उत्तम आत्मा हमें दिखनी चाहिए, और जब उत्तम आत्मा दिखती है तभी परमेश्वर बचाता है। आमीन। आगे पढ़ेंगे इसका 6 से 10 पढ़ो भाई। डैनियल 6 का 10 से, डैनियल 6 उसका 6 और 10 से, यानी कि 6 से 10 6 का 6। हाँ, दानियल 6 का 6। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। सॉरी, अब ना इसका 1 मिनट, 10 से पढ़ो, 10 पढ़ो, खाली 10 पढ़ो। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अगर आप डैनियल चैप्टर में गए होंगे, आपको पता होगा वहाँ चुगली खाई डैनियल की। क्यों? क्योंकि उसको फंसाना था और कोई उस पर आरोप नहीं लगा, सिर्फ प्रार्थना का आरोप। जैसे कि अभी ऑर्डर निकल जाए, ऑर्डर पता है आपको सरकार, तो पहले राजा क्या होते थे, बेसुध रहते थे, मंत्रियों की सुनते थे, उनको कोई अकल नहीं आती थी। राजा से बोला गया ऐसा नियम निकालो, आपकी बड़ाई होगी, 30 दिन तक कोई आपको किसी और को ना माने, आपको माने। उनका ठीक है, साइन कर दिए। उसको नहीं पता था मेरा दोस्त ही फंस जाएगा। कई बार परमेश्वर हमारे दोस्त के द्वारा भी हम पर उंगली उठा देता है, क्योंकि जब हमारा भरोसा इससे हटता है और सामने आता है तो परमेश्वर नहीं, बेटा ये कुछ ज़्यादा ही इसका गुलाम हो रहा है, इसको अब साइड लो। इसलिए डैनियल, और याद रखना, मसीह लोग कभी सफाई नहीं देते। आमीन। हमारा सफाई दिलाने वाला परमेश्वर है। जब डैनियल को गड्ढे में डाला गया शेर की माद में, ना तो डैनियल उनकी चुगली खाई, ना राजा को अपना वो बताया, नहीं मैं बेगुनाह हूँ, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा जिसकी तू नित्य उपासना करता है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, क्या वो हमसे मिल रहा है? क्या है 10वां पॉइंट? जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, पता चल गया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी, है ना। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया डैनियल ने। मिल सकता था जाके राजा के साथ, प्रार्थना कर सकता था, कहता थोड़ा यार कर, मेरे पे कॉम्प्रोमाइज़ कर, नहीं, फिर भी वो करता रहा। पता चल गया यहाँ पे चर्च बंद है, फिर भी हम चला रहे हैं। ये है परमेश्वर, क्योंकि हम उस कानून को नहीं मानते जो परमेश्वर के खिलाफ है। आमीन। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ओपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन भर 3 बार प्रार्थना, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना धन्यवाद करता था, वैसे तब भी करता रहा। कितनी बार? 3 बार। हम कितनी बार करें? कितनी बार भी कर सकते हैं, कि कहाँ टाइम मिलता भाई, फ़ोन बिजी, बिजनेस, नौकरी, वो
भाने तो डोल भर भर के हमारे पास 2-2 किलो के, है ना, 2 किलो के यहाँ भाना, 2 किलो के वहाँ बना। पाशे को तुम चेप दिया, अरे अरे ये ना भाना, अरे पाशे बारिश आ रही थी ना बहुत तेज, हर चीज़ का बहाना। लेकिन डैनियल ने कोई बहाना नहीं करा, फिर भी उसी रीति से डैनियल चाहता तो बहाना कर सकता था, उसी रीति से प्रार्थना करता रहा। ऐसे लोगों को परमेश्वर बचाता है, आमीन। जब अपना सब कुछ खुदा पे दे देते हैं। जब भाई पे अटैक हुआ, जिस बेटी पर वहाँ पे हुआ, इन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्हें फिर भी घुटने टेके क्षमा करा अपने विरोधियों को, और वही प्रतिफल है जो आज यहाँ बैठे, आमीन। जिनके बेटे को पर उन्हें बचाया है, मृत्यु से बचाया है, वो बीमारी मृत्यु के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। डैनियल प्रार्थना तब भी करता रहा, और परमेश्वर ने क्या करा देखो, इसी रीति से घुटने टेककर प्रार्थना धन्यवाद करता रहा, वैसा तब भी करता रहा। और जब वो अच्छे काम की सज़ा मिलती है, भाई मैं पहले भी कहा था, डैनियल अच्छे काम करे, हम भी अच्छे काम करते, प्रभु का काम करते हैं, तो सज़ा तो मिलेगी, है ना। शैतान तो किलसेगा, लोग किलसेंगे। हो सकता है आप अपने जॉब, अपने मिनिस्ट्री में ईमानदार हो, अपने घर में क्या होता है, बिल्कुल अच्छी बात बोली थी, मसीह लोगों को कमज़ोर समझा जाता है, बुज़िल समझा जाता है ना, अरे हाथ नहीं छोड़ते तो डरपोक है, डरपोक भी समझा जाता है जब हम कहते हैं, जब हम कुछ नहीं कहते, और इससे फ़ायदा नहीं फ़ायदा नहीं है, वो परमेश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं, आमीन। डैनियल ने सफाई नहीं दी वहाँ पर जाकर, नहीं भाई मैं गुना हूँ, ये है तीनों, इनको फंसा दे। कम समय में डैनियल दुख में आया। कितने घंटे का होगा? 12 घंटे। अब आगे देखो मज़ा आएगा, पढ़ो भाई इसका पढ़ो आप, 16 से 24 तक पढ़ो आप, धीरे धीरे करके। हाँ 6 का। दानियल 6 उसका 16 पेज नंबर 1041। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मार में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तो नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। क्या बात है, राजा कह रहा है जिसकी तो नित्य उपासना कर रहा है, राजा जान रहा है ये उपासना करने वाला है। आज हमें कितने लोग जानते हैं हम नित्य उपासना करने वाले हैं, वही तुझे बचाए। राजा की दोस्ती कोई काम नहीं आई। कई बार परमेश्वर गड्ढे में डालने के लिए हमारे जो मित्र है ना, उनका भी मुंह बंद कर देता है। बेटा गड्ढे में जाएगा तब पता चलेगा कि मैं कितना तेरे साथ हूँ या नहीं, या तू मेरे साथ है या नहीं। हम तो कहते हैं डैनियल का परमेश्वर में बचा, डैनियल का भाई हमारा नहीं है क्या? और हमारा तो हम कहाँ हैं? कई बार हमारे विरोधी हमारे अपने विरोधी हो जाएंगे, जैसे राजा हो गया था। राजा ने आज्ञा दे दी, क्या लगा होगा डैनियल को, मेरा दोस्त मेरे खिलाफ हो गया, लेकिन ये एक नियम था। और यहाँ पे डैनियल ने कोई मुंह नहीं खोला। आगे बढ़ो भाई। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? आमीन। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं करी। डैनियल को गड्ढे में डाला गया, राजा की आज्ञा के दृढ़ अनुसार मोहर लगा दी। उस समय डैनियल और उसका परमेश्वर, वो खतरनाक शेर, अब जिन्होंने डाला वो तो मगन नाच रहे होंगे। कितने घंटे? 12 घंटे, शाम के 6 से सुबह 6 बजे तक, भोर तक 4 बजे तक एंजॉय कर रहे होंगे। सोचेंगे डैनियल मर गया। कई बार हमारे विरोधी भी एंजॉय करते हैं। परमेश्वर हमारे दुश्मनों को थोड़ा समय देता है एंजॉय कराने के लिए। बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो हम पे अत्याचार थोड़ा लगेगा, शायद परमेश्वर सुन नहीं रहा, शायद हमारा कहाँ है परमेश्वर, हमारे अच्छे काम की ये सजा दे रहा है। नहीं सोचना है,
जब डैनियल अंदर गया, जब खुदा का दूत आ रहा होगा, तो खुदा के दूत ने एक थप्पड़ मारा होगा किसको? शेरों को। पता है कौन है ये? तुम्हें बनाने वालों को मानता ही है। कहा हाँ भाई, ये वही है जिसे हमें बनाया था, ये उसको मारने वाला है, हम उसको नहीं खा सकते। आपको पता है आप सबके ऊपर एक वर्दी है, वर्दी नहीं पता? मैं बताता हूँ, समझ नहीं आया आपको। जितने प्रार्थना योद्धा होते हैं, हमारे सर पर एक लाइट होती है, आपने पता है? जितने प्रार्थना योद्धा होते हैं, हम एक लाइट एक योद्धा के समान है। आपने पुलिस की गाड़ी देखी है, बड़ी मिलिट्री की पुलिस की, उस पर एक हॉर्न बजता है, और क्या होता है जब हॉर्न बजता हो जाता है तो क्या होता है? रोड खाली हो जाता है, उस रोड पर कोई जाम नहीं लगता, लाइट बत्ती भी कोई अलाउड नहीं है ना, मिलिट्री की गाड़ी। ऐसे ही हम मिलिट्री वाले, आमीन। जो लाइट है ना, वो अभिषेक लाइट आपके चेहरों पर है, यीशु मसीह के नाम में। जहाँ जाओगे ना, दुष्ट आत्मा छोड़ देगी। इसमें मत क्या भाई, डेंजर इंसान है, जला देगा ये, इसे मत क्या, क्योंकि रास्ता देती है दुष्ट आत्मा हमें भी। समुद्र भी 2 भाग हो जाता है। मैं अनुमान हुआ यही गवाही देता हूँ अनुमान कुमार में, कि समुद्र 2 भाग, और गाना है ना, समुद्र को 2 भाग किया और जंगल में मार्ग निकाला। हुआ ना मेरे साथ ऐसा? हमने देखा है ऐसा? किसने देखा है? किसने देखा है? आंखों के देखा है? फिर विश्वास करते हैं, लेकिन मेरे साथ हुआ है ना, मेरे साथ हुआ है ये, है ना, यहाँ भी हुआ है। मैं जब अनुमान कुमार में था, मेरे नामुमकिन था समुद्र को 2 भाग करके जाना। परमेश्वर मुझे वहाँ ले गया और जंगल में भवन खुला दिया। बहुत बड़ी गवाही, बहन वही कहती, भाई ने यहाँ भवन खोल दिया, कमाल कर दिया। ये परमेश्वर की जीत है, आमीन। तो ये वाक्य में वादे पूरा करता है परमेश्वर। और जब डैनियल को डाला गया, जब शेर, और देखो इस वातावरण की हर चीज़ हमें पहचानती है, क्योंकि सब परमेश्वर की है। अरे जो बाप का है वही आपका है, जो आपको पहचानता है वो बाप को पहचानता, आमीन। हमारे अंदर क्या आत्मा है, बस हमें ये देखना है। दुष्ट आत्मा है, पवित्र आत्मा है, 2 ही आत्मा है, बाकी वो खेल खत्म। किसकी महिमा कर रहे हैं भाई? किसकी महिमा कर रहे हैं? कब बचाएगा परमेश्वर? जब डैनियल का समर्पण देखा, जब इनको देखा कि डैनियल को बचाना चाहिए, तो प्रभु ने बचा लिया। आगे पढ़ो भाई, 24। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई, चुगली का मतलब जानते हैं? चुगली जानते? चुगली कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं भाई? यहाँ की बात वहाँ आगे। चुगली की सज़ा भयंकर है, याद रखना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये चुगली की सज़ा है, परमेश्वर के दास की चुगली करना, परमेश्वर के लोगों की चुगली करना, इधर के बाद उधर करना, इधर के बाद उधर करना। याद रखना, डैनियल अकेला गड्ढे में गया था। और चुगली की सज़ा सुनो अब। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत, क्या बाल बच्चों स्त्रियों समेत, कान दोनों खोलना और दोनों डाल लेना। आज ये बात चुगली करने वालों ऑनलाइन सुन दो, पैर पीछे कर लेना, तौबा कर लेना, क्योंकि वो सजा है जो खुदा हमारे द्वारा लेकर घर तक घुसेड़ देता है। साफ लिखा है यहाँ पर। तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंगों के गड्ढे में डाल दिया जाए, और वह गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुँचे कि सिंगों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत चबा डाला। इतना क्रोध क्यों करा सिंगों ने? क्यों? ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु के दास की चुगली करती। छोड़ना नहीं इनको, फाड़ डालो। वहाँ सींग थे, या मुसीबत आ सकती है, कोई बड़ी मुसीबत। वही मुसीबत है जो प्रभु के दास के खिलाफ बोल लेते, चलो उनके घर चलते हैं। ये परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलने का मतलब है श्राप विरासत में लेना। चुगली मत करना, किसी की भी मत करना भाई, ये वो सजा है। और जब चुगली नहीं करेंगे, ईमानदार रहेंगे, उत्तम आत्मा रहेगी, तो खुदा बचाने वाला परमेश्वर, आमीन। कोई भी सिंह आपको खा नहीं सकता, किसी के दांत इतने पैने नहीं जो आपको पहुंच जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अंतिम वचन में खुदा बढ़ाता है। अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हो विश्वास में, दान में, अपने घर परिवार में, खुदा को दे दो। मत्ती 14 अध्याय उसका 13 से 21। मत्ती 14 पेज नंबर 24, 13 से 21। मत्ती 14 पेज नंबर 24 उसका 13। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया।
लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। बस अभी रुक जाओ, मैं फिर से पढ़ता हूँ। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उनके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए, वे बस्ती में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उससे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। परिस्थिति को देखो, वहाँ दुकान नहीं, कुछ भी नहीं, है ना, सब कुछ बंद था, सुनसान जगह थी। सुनसान का नाम बहुत आता है कई बार। परमेश्वर सुनसान में, जंगल में हमेशा क्यों ले आता है? ताकि वो अपना मिरेकल दिखा सके। आज हो सकता है कि आपके खर्चे ज़्यादा हो लेकिन आपकी आमदनी जीरो हो, आपका काम ज़्यादा हो लेकिन आपके पास पता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप कैसे फलवंत हो। कई बार क्या होता है, इंसान का शरीर नहीं बढ़ पाता, बीमारी करती है, सब कुछ है। या एक ही टॉपिक है, अगर आपको बढ़ना है तो खुदा को देना होगा। आपके विश्वास को है, थोड़ा है उसको खुदा को दो। जो भी आपके पास थोड़ा है, थोड़े में ही परमेश्वर के पास आओ तो सही। अब यहाँ लिखा है, उन्होंने उससे कहा, या हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ को छोड़ और कुछ ही नहीं। परमेश्वर, आपको पता है साइंस क्या कहता है? साइंस किसको बढ़ावा मानता है? जिसमें जीवन होता है। साइंस की तो परिभाषा है ना, जिसमें जीवन होगा वही बढ़ेगा। पेड़ पौधों को आई थिंक जीवन मानते हैं, वो बढ़ते हैं, है ना। क्या कोई मरा हुआ चीज़ बढ़ सकती है क्या? परमेश्वर का सिद्धांत अलग है भाई। वो मरे हुए विश्वास को बढ़ा देता है, आमीन। वो हड्डियों को जिंदा कर देता है। बाइबल का सिद्धांत साइंस के सिद्धांत से बहुत अलग है। इस पृथ्वी का सिद्धांत स्वर्ग के सिद्धांत से कंपेयर नहीं हो सकता, और इसलिए चैलेंज देता है परमेश्वर। अगर आज कुछ नहीं बढ़ रहा ना, एक पल को देखो परमेश्वर को बढ़ा के रख देगा यीशु मसीह के नाम में। इस जगह को जब हम नैन से घर प्रार्थना करते थे, हमारे मैटिंग अंकल का है, यही आते थे, बस हम विजिट करते थे। 20 मुझे अभी तक याद रहेगा, वो हमेशा 20-25 जन पे जाते थे। हम कहते थे, हमारे अंकल है और ये इनके पापा है, हम कहते थे आज तो बहुत लोग आएंगे, समोसे ले आओ। शाम के टाइम सभा होती थी हमारी, इनके घर पे होती थी। ठीक है, तो 20-25 समोसे, चाय वाय ला के और प्रार्थना बैठ जाते थे। एक जना आता सबसे पहले, मार्टिन अंकल जो आपके सामने बैठे ना, और एक ही जना आ जाता था, कोई आता ही नहीं था, कोई आता ही नहीं था। इतनी मेहनत के बाद भी, लेकिन मेहनत का प्रतिफल व्यर्थ नहीं गया, आमीन। उसी मेहनत का प्रतिफल है तो यहाँ भवन खुल गया, आमीन। क्योंकि हमने परमेश्वर को देना सीखा, है ना, अपने आप को देना सीखा। अब यहाँ पर क्या लिखा है? हमारे पास 5 रोटी 2 मछली को छोड़ कुछ नहीं है। उसने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ। जब हम परमेश्वर के पास लाते हैं ना, वो बढ़ाना जानता है, वो मरों को भी बढ़ा सकता है यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा, आप नहीं बढ़ रहे, खुदा में आइए, खुदा आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो बचाने वाला, बढ़ाने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है, आमीन। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास लाओ। तब उसने उन लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी 2 मछली को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने उसको दी। ये काम आप कर सकते हो अपने रसोई में खाना खाते समय, है ना, बनाते समय, अपने अन्न पे आज प्रार्थना करते समय, अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी पर, अपनी पेंशन पर ये प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं तुझे दे रहा हूँ, उसको बढ़ा दे। हकीकत में दासों पे नहीं, जो उस पर विश्वास करेगा उसका मुंह कभी काला होने नहीं पाएगा। ये है वो पुक जो हमें सिर्फ विश्वास करना इस पे सिखाती है। बस ये है विश्वास। प्रभु का दास एक मेडिटेटर है, एक मध्यम है आपको शिक्षा देने का, लेकिन सारा विश्वास इस पे करना है। खुदा ने नहीं कहा मेरे दास पे विश्वास करो, मेरे पे विश्वास कर तो तू तेरा घर उद्धार पाएगा, आमीन। फिर क्या हुआ? तब उसने लोगों को घास पे बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछली को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ तोड़ को चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए, तृप्त का मतलब जानते हो? एक होता है भरपेट, तो तृप्त, है ना।
यानी कि संतुष्ट हो गए ना। एक होता भाई 4 रोटियाँ थोड़ा बांट लेना यार, कम कम क्या थोड़ा सा कर लेना, उसमें आपका पेट नहीं भरेगा, मज़ा नहीं आएगा। तृप्त होना, स्वाद भी है, भर पेट भी है, आप भयंकर रूप से खाया खाना, ओवरफ्लो जिसे कहते हैं, मतलब हर चीज़ में तृप्त होना। परमेश्वर आपको तृप्त करा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टुकड़े उठाए और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 5000 पुरुष लगभग थे। 5000 पुरुष थे तो संख्या लगा लो कितनी थी। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, वो बढ़ाने वाला है। जब वो मछली को बढ़ा सकता है ना, तो वो आपको बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपको बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज खुद आपको बढ़ाएगा, बचाएगा और बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। खड़े हो जाइए सारे जने। ये बच्चे को पिले लो बेटा। धन्यवाद करते पिता, वाक्य में प्रभु जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं इन दिनों में, गहरे गहरे भेद खोल रहे हैं पिता। वाक्य में तू पिता बनाने वाला है पिता। आज हम सबका फ्यूचर तेरे हाथ में पिता, बना दे मेरे पिता, अपने अकॉर्डिंग हमें बना दे मेरे परमेश्वर। आज हम खुद नहीं, तू हमें बनाए पिता। जितने लोग यहाँ पर आए पिता, आज हो सकता है उनके बच्चों का फ्यूचर नहीं बना पिता, सब हाथ उठाएंगे अपने। मैं स्वर्ग के हाथ उठा रहा हूँ उनके साथ पिता परमेश्वर, और इन हाथों में पिता तेरा अभिषेक ला रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। इन हाथों से तू बना दे पिता, इन हाथों के द्वारा तेरा अभिषेक आने पाए मेरे परमेश्वर। इनको बचा ले, बना दे और बढ़ा दे मेरे परमेश्वर। आज जिन हाथों में पिता कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई भी करता है पिता, इन हाथों के द्वारा तो आशीष देगा पिता। मैं इन हाथों को ब्लेस करता हूँ पिता, इन हाथों को ओवरफ्लो होने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। आपका धन्यवाद करते हो जितने वो लगाए पिता। वचन के द्वारा तूने हमें बताया कि तू बना सकता है, तू बढ़ा सकता है और तू बचा सकता है पिता, और कोई नहीं पिता। हमारा एक ही चढ़वा हुआ है, तू है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। बैठिए, ऑफरिंग टाइम है। हालेलुया। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हालेलुया। सब यहीं हैं, सब ध्यान से सुनिए। आप यहाँ पे क्यों आए? हर एक से सवाल है, आप यहाँ पे क्यों आए? जब हम प्रभु के राज्य में बोलते हैं तो हम गरीब नहीं होते। जब हम प्रभु के राज्य में बोलते हैं तो हमारा पैसा नशे में नहीं जाता, हमारा पैसा फिजूल खर्चों में नहीं जाता, हमारा पैसा अस्पतालों में नहीं जाता है। हालेलुया। तो अपने प्रभु के कामों के लिए अपने हाथों को बढ़ाए, प्रभु के राज्य के लिए आप अपने हाथों को बढ़ाए। परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। तो आइए हम नाचते और गाते हुए परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। वर्णित है तो सुंदर है मेरा पहला प्यार है। वर्णित है तो सुंदर है मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरे
हो, तेरी प्रचंडता हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। जिसने भी ऑफरिंग दी, जो भी परमेश्वर दिया, प्रभु जानता है। इस वचन को मैं आगे पढ़ूंगा, बैठो और जरा यहाँ सुनना। देखो सारा खेल ये बाइबल का है। पढ़ना नहीं, समझना बहुत जरूरी है। बाइबल का ज्ञाता शैतान है, सब जानता है, लेकिन क्या वो समझ पाता है? वो नहीं समझ पाता, उसको प्रकाशन नहीं है। अगर आज ये प्रकाशन हमें मिल गया हकीकत में, जहाँ मैं हूँ आप होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। हम कई बार हमें दिल में लगता है कि शायद यार क्यों बोल रहे हो, कहाँ बोलना चाहिए, अपने चर्च में बोलना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। हजार क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्यों आते हैं? क्योंकि शैतान हमें नहीं चाहता। हम मोबाइल फ़ोन, गाड़ी घोड़ा, शराब, पाप में बेइंतहा खर्च करते नहीं करते। उसका 10% भी हम खुदा में नहीं देते। डॉक्टरों को दे देते हैं, हज़ारों लाखों दे देते हैं। जब खुदा की बारी आती है तो हम फिर हमारे में डाउट होता है, पास्टर ले रहा है, क्यों ले रहा है, अपना पेट भर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। एक हज़ारपन की बात आती है। कब आएगी? जब हम खुदा में नहीं, हमारे अंदर उत्तम आत्मा पाएंगे तो नहीं आएगी। अगर इस वचन का अगर आप अर्थ समझ लो तो कोई भी कर्जे में नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। मिला के 3:10 सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे, है ना, यानी कि बहुत सारे दशमांश होते हैं, तभी सारे में लिखा। टाइम का भी दशमांश होता है ना, हर चीज़ का दशमांश होता है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु डिवाइड कर दो, भोजन को अलग कर दो, वस्तु को अलग कर दो। जरूरी नहीं भोजन, ये भोजन है, यहाँ AC लगा, जैसे बिजली का बिल है, भवन है, भाई इसके केयर टेकर करना है ना। भोजन भी रहे, वस्तु भी रहे, भोजन वस्तु रहे। अब कौन कह रहा है ये किसका वचन है? हम सब जानते हैं परमेश्वर का है। सिर्फ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, मैंने नहीं लिखा घर जाके। अरे पास्टर ने बोला था, तो पास्टर इसी के विश्वास करके। नहीं, जो मेरे पास है वो आपके पास है। बस फ़र्क इस बात का कि हम समझ नहीं पा रहे, या तो हमें शैतान समझ नहीं दे रहा। आज हम बड़ी बड़ी मिनिस्टर को देख रहे हैं, अरे उनके पास भी तो एक ही वचन है, ये वाला। अगर ये वचन सच्चा है ना तो आज आपके जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। याद रखना, वचन सच्चा है। और क्या लिखा है देखो, सेना का यहोवा यूं कहता है। कौन कहता भाई? सेना का यहोवा कह रहा है। क्या कह रहा है? सेना का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके प्रभु के दास को परखो। ऐसा कह रहा है? ऐसा लिखा है क्या? वो चैलेंज कर रहा है, चैलेंज पर। देखो ये वचन चैलेंज पे है, आप नहीं समझ पा रहे। चैलेंज पे है ये, बेटा करके देख फिर मुझे पर। कहते ना माँ बाप, तू पास तो हो, गाड़ी तेरी खड़ी है तो करके तो दिखा। अरे मैं वादा कर चुका हूँ, ये प्रॉमिस है। लेकिन हम इस प्रॉमिस को यहाँ से सुना, यहाँ निकाल दिया, और यही है कि आज तक हम गरीब है। यहाँ लिखा है, सेना का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। क्या बात! अपरंपार आकाश के झरोखे, हमारी मुट्ठी तो छोटी सी है। दाऊद बड़ा अच्छा कहता है, हम क्या दे सकते, तुझे को दिया तू ही लिया, क्या दे सकते हैं, है ना। जब एक बच्चा एक पापा को टॉफ़ी देता है तो वही उसको लेकर थैंक यू बोल के दोबारा दे देता है और देता है। जो दे रहे हो वो पाओगे यीशु मसीह के नाम में। तो याद रखना, परमेश्वर कह रहा है मुझे परखो। अगर इस वचन के अनुसार दिया है ना तो इस वचन के अनुसार ही आशीष आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जिन्होंने दिया है वचन रूपी से पिता। हो सकता है मनों में सवाल हो, बहुत सारी चीज़ हो, लेकिन मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरा दास होने के नाते इस मिलाके 3 के वचन को पूरा कर यीशु मसीह के नाम में। आकाश के झरोखे खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आपसे इनका पैसा व्यर्थ नहीं जाए पिता। आज हो सकता है कोई कर्जे में दिया, कोई नुकसान में दिया है, कोई गरीबी में दिया है, कोई लाचारी में दिया है। आज हो सकता है बैंक जीरो हो गए हो और आपने ये तब भी लिया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ जब हमने ऐसा परखा है तो आपका ये वचन हम पे लागू हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये प्रतिज्ञा हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ आ रही है। देने वाले पिता कभी गरीब नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।